नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था और शिक्षा को ग्रहण करने के तत्पश्चात ही गुरु के आश्रम से अपने घर को विद्यार्थी लौटते थे। बात उन दिनों की ही है। एक लड़का था, नाम था भरद्वाज। 4-5-6 साल तक जो बचपना होती है अपने माता पिता के साथ बिताया, और जब अभिभावक को ये लगने लगा कि अब इसे गुरुकुल भेजना चाहिए शिक्षा के लिए, तो उन्होंने गुरुकुल में भरद्वाज को भेज दिया। अन्य बच्चों के साथ भरद्वाज भी पढ़ने लगा। हुआ यूँ कि अन्य बच्चे आगे बढ़ते गए, सीखते गए, मगर भरद्वाज जहाँ का तहाँ ही रहा। उसे कुछ भी पढ़ना लिखना समझ में आता ही नहीं था। बार बार सहपाठी उसके मजाक उड़ाते थे कि जब ब्रह्मा जी बुद्धि को बांट रहे थे उस समय भरद्वाज की बुद्धि घास चरने गई थी। गुरुजी भरद्वाज को कक्षा के अन्य बच्चों के साथ भी पढ़ाते, उसे अलग से भी पढ़ाते, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जब 2-4 साल बीत गए तो गुरुजी ने एक दिन भरद्वाज से कहा कि बेटा, अपने घर चले जाओ, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, घर पे जाके माता पिता के काम में अपना हाथ बटाओ। भरद्वाज घर को चलने के लिए तैयार हुआ। आश्रम से निकलते समय गुरुजी ने थोड़ा सा चना दिया और बोला कि रास्ते में कहीं कुएं पे बैठकर इसे खाकर पानी पी लेना और फिर आगे को प्रस्थान करना। भारी मन से भरद्वाज अपने घर को चला। मन में यही सोचता रहा कि जाकर के माता पिता को क्या मुंह दिखलाऊंगा, क्या कहूँगा कि गुरुजी ने हमें आश्रम से घर भेज दिया है कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए घर जाओ और माता पिता के काम में हाथ बटाओ। सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई। अब भरद्वाज को प्यास महसूस होने लगी। रास्ते में चलते चलते रास्ते के किनारे एक कुआं मिली। वहीं बैठकर उसने चने की पोटली खोली और चने को चबाया। तत्पश्चात वो कुआं पर गया और कुएं से पानी निकाला और पिया। सहसा उसने देखा कुएं पर कि जिस बाल्टी से वह कुएं में से पानी निकाल रहा है, बाल्टी की रस्सी कुएं के मुंडेर पे जो पत्थर लगी रहती है उससे कई जगह गहरी खाई हो गई थी। उसके मन में एक विचार आती है कि यह कोमल रस्सी बार बार जब बाल्टी कुएं में जाती है और कुएं से बाहर आती है तो पत्थर को घींचती है, और पत्थर को घींचने से यहाँ गहरी खाई हो गई है। कोमल रस्सी से यह पत्थर घिस चुका है, तो क्या मैं भी अगर कठिन परिश्रम करूँगा, खूब मेहनत करूँगा, मन लगा के पढ़ूँगा, तो क्या विद्या हमें नहीं मिलेगी, हमें पढ़ना लिखना नहीं आ पाएगा, मैं विद्या ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकता। इस दृश्य को देख के उसके मन में एक विश्वास जगी और ऐसा अंदर से भावना उठी कि नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, गुरुजी के आश्रम में जाऊंगा, खूब मन लगा के पढ़ूंगा और कठिन परिश्रम करूंगा। वह घर न जाकर अब चल देता है गुरुजी के आश्रम में। संध्या होने से पहले वो गुरुजी के आश्रम में पहुंचता है। जैसे ही गुरुजी देखते हैं वो बोलते हैं कि भरद्वाज, तुम लौट आए। तो प्रणाम करते हुए कहता है कि गुरुजी, अब मैं खूब मन से पढ़ूंगा, मुझे एक मौका दी जाए। गुरुजी कहे कि चलो देख लेते हैं, अगर पढ़ लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आश्रम में लौटने के बाद अब भरद्वाज बदल चुका था। अब भरद्वाज कठिन परिश्रम करने लगा, खूब मन लगा के पढ़ने लगा। 2-4 साल के बाद
ऐसा हुआ कि जो वरदराज मूर्खों से सूचित किया जाता था वह महाविद्वान पाणिनि बन गए। दोस्तों, उन्होंने इतनी कठिन परिश्रम की कि अपने आप को शिखर पे पहुंचा दिया। संस्कृत व्याकरण की रचना उन्होंने की और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? वही कुएं की रस्सी और रस्सी से पत्थर में हुए खाई से, गड्ढे से। तो दोस्तों, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से करें कि हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाए। हम जो काम करते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि सफलता नहीं मिल पा रही है, हम बीच में ही काम को छोड़ देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि यह काम हमसे नहीं होगा। मगर दोस्तों, हमें हार नहीं माननी है, हमें पूरी मेहनत से काम करते रहनी है, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। और दोस्तों, चलते चलते आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।